एक तूफानी रात थी। बारिश तेज हो रही थी और हुआ एक सुगवार रूह की तरह चिल्ला रही थी। रहील, एक नौजवान फोटोग्राफर, शहर से वापस आ रहा था जब बारिश ने उसे पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। करीब में सिर्फ वही पुराना सराय था। बेचारे के पास कोई चारा न था। वो अंदर चला गया। एक बूढ़े सराय वाले ने खामोशी से उसे देखा और फिर एक चाबी उसके हवाले कर दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, तकरीबन एक सरगोशी। कमरा नंबर हफत में मत जाना। रहील ने सर हिलाया। ज्यादा सोचे बगैर उसे सिर्फ एक गर्म जगह की जरूरत थी जहां वो आराम कर सके। उसका मुख्तस करदा कमरा ठंडा था और गीले लकड़ी की बो आ रही थी। जब वो बैठा तो तजस्सुस ने उसे खाना शुरू कर दिया। सराय वाले ने उसे क्यों खबरदार किया था? कमरा नंबर 7 में क्या था? उसने मध्यम रोशन राहदारी में झांका। कमरा नंबर 7 का दरवाजा बलकल आखिर में था, थोड़ा सा खुला हुआ। इंतबाह के बावजूद किसी चीज ने उसे करीब जाने पर मजबूर कर दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी रगड़ में एक सर्दी दौड़ गई। कमरा अजीब तौर पर बेदाग था, जैसे वक्त में मंजमिद हो गया हो। सामने वाली दीवार पर एक बड़ा आईना लटका हुआ था और रहील हका बका रह गया जब उसने अपना अक्स देखा। आईने में सिर्फ वही नहीं था, एक परछाएं वाली शक्ल है उसके पीछे खड़ी थी। वो घूम कर मुड़ा। कुछ नहीं। दिल दहड़क रहा था। वो दोबारा आईने की तरफ मुड़ा। शक्ल अब करीब थी। उसकी खोखली आंखें उस पर जमी हुई थीं। कमरा में मोमबत्ती का शोला जोर से लर्ज रहा था और हवा में एक सरगोशी गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक एक तेज हुआ के झोंके ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह सराय वाले ने रहील के कमरा को खाली पाया। उसकी चीजें वहीं थीं, लेकिन वो गायब था। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा।